नमस्कार। एक छोटी सी कहानी लेकिन एक प्यारा सा संदेश। आज मैं आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसमें दो ऐसे भाई हैं जिनके बारे में आप सुनेंगे और सुनकर आपको सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा कि कलयुग में भाई प्रेम होता है या नहीं। बात बहुत पहले की है, उन दिनों की है जब सोहन और राम ने अपने माता पिता को खो दिया। एक दुर्घटना में उनके माता पिता की मृत्यु हो गई और सोहन और राम ने अपने माता पिता को जब खो दिया तब सोहन की उम्र 9 साल और राम की उम्र 4 साल थी। सोहन ने मेहनत करके अपने भाई को बड़े प्यार से पढ़ाया लिखाया और एक अच्छा इंसान बनाने की प्रतिज्ञा ली। सोहन के विवाह उपरांत उसकी पत्नी ने भी राम का बहुत ध्यान रखा और बड़ी लगन से राम को पढ़ाने में सक्षम हो गई। अब राम एक बहुत बड़ी पोस्ट पर ऑफिसर बन गया और अपने ऑफिस के काम के सिलसिले में उसको शहर से बाहर जाना पड़ा। उसने जी तोड़ मेहनत की, पैसा कमाया और बड़े भाई की 2 बेटियां थीं। छोटे भाई ने बहुत मेहनत करके एक बड़े ही सुंदर घर, भव्य भवन बनाया और अपने भाई को फ़ोन किया कि भैया मैं आपके लिए गाड़ी भेज रहा हूँ, आप भाभी और बच्चों के साथ मकान के उद्घाटन में आइए। गृह प्रतिष्ठा है, पूजा है, आपको आना होगा। अब भैया बड़े हैरान थे कि तुमने मकान बना लिया, अच्छी बात है। उन्होंने आशीर्वाद दिया। कार घर के सामने आ गई। सब लोग तैयारी करने लगे पूजा में जाने की। आंखें देखकर चकाचौंध हो जाए, इतना सुंदर घर। लेकिन उन्होंने क्या देखा कि एक ही घर में एक समान के 2 पोर्शन हैं। मतलब आमने सामने इतना सुंदर, इतना भव्य घर। बड़ी हैरत हुई कि मुझे बिना बताए, जो अपने भाई से पूछे बिना पानी भी नहीं पीता था, इतने सुंदर भव्य भवन का निर्माण कर दिया। और ऐसा सुनकर बड़े भैया मन ही मन में अपने आप को कोसने लगे, अरे मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, मेरी 2 बेटियां, उनकी शादी कैसे करूंगा सब कुछ, और किराए के मकान में तो मेरी आधी ज़िंदगी बीत गई। पत्नी ने सांत्वना देते हुए कहा, आपने जीवन में किसी का बुरा नहीं किया, ईश्वर हमारा अच्छा जरूर करेंगे। तभी पंडित जी ने आवाज़ लगाई कि मकान के स्वामी आइए और हवन करना शुरू करें। छोटे भाई के दोस्तों ने कहा, जाओ तुम्हें बुलाया जा रहा है इस भव्य महल में रहने से पहले वो जो पूजा की विधि है संपन्न करो। अब बड़े ही शालीन तरीके से छोटे भाई ने भैया भाभी का हाथ पकड़ा और कहा, घर के स्वामी पूजा में पधारिए, आप मेरे जीवन के ईश्वर हैं। मैं आपको सम्मानपूर्वक इस घर में बुलाना चाहता था, बताना चाहता था और आप इस कार्य को संपन्न कीजिए। और भैया आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमारे पूरे दिन जा चुके हैं। मेरी प्यारी 2 बेटियां, मेरी भतीजियों की शादी की चिंता आप ना करें। उसके लिए पैसा है, सोना है, सब कुछ है। और उससे बढ़कर कि उनके माता पिता आप हैं। आपने मुझे माता पिता जैसा प्यार दिया, तो मैं जीवन भर भी आपके लिए कुछ भी कर सकूं वो कम है, क्योंकि आपने मुझे तब संभाला जब मैं अबोध बालक था। अब मेरा कर्तव्य है कि भैया भाभी के लिए मैं जो कुछ करूं, जैसे भी करूं, वो कम है। आप मेरे जीवन में ईश्वर के समान हैं।
तो इस कहानी से हमें एक संदेश मिलता है कि हमें अपने बड़ों का मान सम्मान दिल से करना चाहिए। बचपन में जो हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सृजन करते हैं, बड़े होकर हमें उनके बुढ़ापे में उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए और उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर होने का, शारीरिक रूप से कमज़ोर होने का एहसास नहीं कराना चाहिए। नमस्कार।